मेरी वीरांगना बहनों, मैं एक एक वाक्य बोलूंगा, उसके बाद आप सभी बहनें उस संकल्प को दोहराएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीति, नियम और पंचनिष्ठाओं में अटूट विश्वास करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि शोषण, कुपोषण, अत्याचार, घरेलू हिंसा और महंगाई मुक्त समाज का निर्माण करेंगे और साथ ही भारत में सुराज लाएंगे। भारत को समृद्ध और सुशासित बनाने के साथ साथ देश में महंगाई को कम करने के लिए मिशन 2014 को सफल बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा राजनीतिक संकल्प है। इसकी पूर्ति के लिए हम सब एकजुट होकर पूरी ताकत से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद। हम सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृपया, हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। नारे लगाते हैं। कृपया हम अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम समारोह सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संघ भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते समाज जीवन में अपनी अमिट पहचान बना। सबने ये समापन सत्र की ओर आप आगे बढ़े हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध पर उन्हें आमंत्रित करती हूं और आप सब तालियों से स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन सरोज जी पांडे और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जी जेटली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय प्रभारी भाभी जी। अब आप भी सोचती होंगी कि मैं किसको भाभी जी कह रहा हूं। एक ही महिला ऐसी हमारी संगठन की हैं जिन्हें मैं भाभी कहकर संबोधित करता हूं, ऐसी हैं वह आपकी प्रभारी श्रीमती मृदुला सिन्हा जी। और सारे मोर्चे और प्रकोष्ठों का काम देख रहे श्री महेंद्र जी पांडे।
और इस सभागार में उपस्थित मेरी सभी वीरांगना बहनों, सचमुच जिस समय हम सबके सिर पर साफा पहनाया जा रहा था, मैं यही सोच रहा था, यह साफा तो होना चाहिए मंच पर बैठे हुए हम लोगों के सिर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैदान में बैठी हुई हमारी वीरांगना बहनों के ही सिर पर होना चाहिए था। क्योंकि मिशन 2014 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान में जिन्हें काम करना है, आप सब वीरांगना बहनों को ही काम करना है। और आज जो मैं उमंग और उत्साह इस तालकटोरा स्टेडियम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आई बहनों के अंदर मैं देख रहा हूं, और कुछ दिनों पहले एक युवा मोर्चे का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए नौजवानों के जो उमंग और उत्साह को मैंने देखा था, सचमुच अब मेरा विश्वास यह पक्का हो गया है। और यह विश्वास इसलिए पक्का हो गया है कि जब जब किसी हुकूमत के खिलाफ नौजवान उठ खड़ा होता है, जब किसी हुकूमत के खिलाफ उस देश की वीरांगना बहनें उठ खड़ी होती हैं, तो उस हुकूमत को बने रहने में हटने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। मेरा विश्वास है कि इस समय भी इस देश में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जो विगत 9 वर्षों से काम कर रही है, अब इस सरकार को भी जाने से अब दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आज आप सबके उमंग और उत्साह को देखने के बाद मेरा यह विश्वास पक्का हुआ है। बहनों, जिस राजनीतिक पार्टी की आप कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी, यह कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्योंकि आप सभी जानती हैं कि इस हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, समाप्त हो गई। आज उनका नाम लेने वाला कोई शेष नहीं बचा है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक कद न तो कांग्रेस के समकक्ष कर पाई और न तो अपना राजनीतिक कद कांग्रेस से बड़ा कर पाई। लेकिन हम अब आप यह दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता हासिल की है, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह सफलता हासिल की है। हिंदुस्तान में जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, और प्रमुख रूप से यही 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, इनका अपने राजनीतिक जीवन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कुछ का 4 बार, 6 बार सीधा विभाजन हुआ है, जिसे वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। लेकिन हम सभी अपना सीना ठोक कर यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जब से इस स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, तब से हमारी राजनीतिक पार्टी का 1 बार भी विभाजन नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न पार्टी है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से भिन्न पार्टी है कि जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ के रूप में प्रारंभ की, जिस विचारधारा को लेकर, जिस सिद्धांत को लेकर, जिस दर्शन को लेकर हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, तब से हम लोग ने अपनी विचारधारा, अपने दर्शन को कभी छोड़ा नहीं है, बल्कि उसी विचारधारा, उसी दर्शन पर आज तक हम अडिग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी हमारी माताओं और बहनों की आधी आबादी है। किसी राजनीतिक पार्टी ने भारत की राजनीति में इस बात की चिंता नहीं की कि राजनीतिक सशक्तिकरण हमारी माताओं और बहनों का भी होना चाहिए। पहली बार इस आजाद भारत में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने माताओं और बहनों के
राजनीतिक सशक्तिकरण की चिंता की है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। इसीलिए हमारी यह भाजपा अन्य राजनीतिक पार्टियों से एक भिन्न राजनीतिक पार्टी है। आप सभी जानती हैं संगठन में 35% का आरक्षण यदि किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी में है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का 2006 में अध्यक्ष बना और जब हम संसद में खड़े होकर यह मांग करते थे कि संसद में और विधायिकाओं में हमारी बहनों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो मुझे यह बात बराबर खटकती थी कि हम संसद में और विधायिका में प्रतिनिधित्व देने की मांग तो करते हैं, लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को हम चला रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी के संगठन में जो बहनों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वह प्रतिनिधित्व हम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैंने उस समय फैसला किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 35% का प्रतिनिधित्व संगठन में भी बहनों को देंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी बहनों को इस अनुपात में बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। हिंदुस्तान की किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में ऐसा प्रतिनिधित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहनों भाइयों, आज आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा देश चौराहे पर खड़ा है, चहुदिशा ले रहा है। यदि इस देश को कोई बचा सकता है बहनों, तो आप जैसी वीरांगनाएं बहनें ही इस देश को बचा सकती हैं। इसीलिए आज अपील करने आया हूं। आज आपको हमने संकल्प भी दिलाया है कि 2014 के मिशन को हमको पूरा करना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार हमको हिंदुस्तान में बनानी है, ताकि हम भारत को वैभव के शिखर पर पहुंचा सकें, भारत माता को एक महान भारत माता बना सकें। ऐसा भारत जो कि केवल धनवान ही न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे महान भारत का हम निर्माण कर सकें। यह संकल्प आज मैंने सभी बहनों को दिलाया है।